तो सत्संग, शिव चर्चा, प्रवचन सुनने से क्या होता है, एक छोटी सी हम कथा रख रहे हैं इस पे। एक बार माता पार्वती भगवान शंकर से पूछते हैं, हे प्रभु, सत्संग, प्रवचन, शिव चर्चा सुनने से लोगों का क्या फायदा होता है। तब भगवान शंकर माँ पार्वती को एक कथा के द्वारा समझाते हैं। भगवान शंकर कहते हैं, पंडित जी और पंडिताइन की कथा कहते हैं। पंडित जी पूजा पाठ करा के आते हैं शाम के वक्त वो अपना घर पे खाना पीना जो पंडिताइन बनाई हुई रहती है, वह भोजन पंडित जी को पंडिताइन खिलाती है। खाना पीना खाने के बाद पंडित जी और पंडिताइन अब चलते हैं रात्रि में सोने के लिए। सोने के लिए चलते हैं तो पंडित जी अपने पंडिताइन से कहते हैं, प्रिय, कहीं भी अगर सत्संग हो, प्रवचन हो, शिव चर्चा हो, कथा चल रहा हो, वहाँ पे अगर जाना तो उस कथा, चर्चा, शिव चर्चा, भजन को गौर से सुनना। इस प्रकार से पंडित जी और पंडिताइन आपस में गप करके दोनों सो जाते हैं। कल सुबह होके पंडित जी और पंडिताइन प्रयाग मेला के लिए चल देते हैं। प्रयाग मेला के लिए चलते हैं तो कल होके प्रयाग में उतरते हैं। स्नान ध्यान करने के बाद, खाना पीना खाने के बाद, उसी प्रयाग के मेले में एक गुरु जी का प्रवचन हो रहा था। पंडित जी और पंडिताइन दोनों चले अब सत्संग सुनने के लिए। जगह मिला उस मंडप में, उस कैंपस में। पंडित जी और पंडिताइन दोनों जाके बैठ गए और संत जी का प्रवचन सुनने लगे। तो संत जी अपने प्रवचन में कहे, इस संसार में सबसे इस संसार में सबसे बड़ा धन क्या है? तो संत जी कहे, इस संसार में सबसे बड़ा धन एक पतिव्रता नारी के लिए पति है। अगर पति अगर है तो पत्नी के हर एक काम, हर एक कार्य जो पत्नी कहती है, पति उसका पूरा कर देते हैं। हर एक इच्छा पत्नी के पति पूरा कर देते हैं। लेकिन जिनके पास अगर पति नहीं है, उनको देखिए उनका जीवन किस प्रकार के है। उनका जीवन इधर उधर घूमते फिरते रहते हैं। कभी इनके वहाँ जाते हैं, कभी उनके यहाँ आते हैं, कभी उनके वहाँ जाते हैं। इस प्रकार से उस महिला का जीवन बीतता है। लेकिन जिनको पति है उनको देखिए, हर सुख, हर आराम, हर खुशी पति अपने पत्नी को देते हैं।
यह बात सुन के उस पंडिताइन को दिल में एक जोर सा झटका लगा कि पति अगर है तो हर सुख देता है, अगर पति न रहेगा तो हम सारे सुख से वंचित हो जाएंगे। क्योंकि उसी रात पंडिताइन अपने पति के हत्या करने वाली थी, यानी अपने पति को उसी रात वो मार देती। अब गुरु जी के वो सत्संग सुनी तो उस पंडिताइन का आँख खुल गया और अपने पति की वह हत्या नहीं कर पाई। अगर वह सत्संग नहीं सुनता, वह सत्संग नहीं सुनती तो उस दिन तो उसका पति मार जाता, मार देती थी। तो उसके बाद क्या उसको दुख होता, क्या कष्ट होता, क्या पीड़ा होता, यह ज्ञान मिला तो ये रुक गई। ज्ञान नहीं मिलता था तो वह ज्ञान कहाँ से मिला? सत्संग से मिला, प्रवचन से मिला। तो सत्संग में, प्रवचन में ऐसे ऐसे मार्ग मिलते हैं, ऐसे ऐसे राह मिलते हैं, जो आप जिस संकट से परे हुए हैं, जो फंसे हुए हैं, यहाँ आते हैं तो उससे कथा के द्वारा, भजन के द्वारा, प्रवचन के द्वारा आपको मार्ग बताया जाता है। उस मार्ग में आप चलते हैं, आपकी संकट दूर हो जाती है। अगर वह पंडिताइन सत्संग में नहीं बैठती, प्रयाग के मेले में नहीं जाती, तो अपने पति से हाथ खो बैठती और सदा के लिए उसका जीवन कष्टमय गुजरता। वह सुख चाह के भी नहीं पाती। तो इस प्रकार से सत्संग, प्रवचन, शिव चर्चा में आने से कितना सारा ज्ञान होता है, हर चीज़ की प्राप्ति होती है इस चीज़ में आने पे। लेकिन यहाँ आएंगे, प्रतिरोज आएंगे तभी इसे प्राप्त कर सकते हैं। और आज आए और 6 महीने के बाद फिर आइएगा तो कहीं कुछ नहीं है।